बिहार चुनाव में एनडीए का प्रचार अभियान तेज हो गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बिहार में कई जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। सड़कें, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुआ है। सीएम सैनी प्रचार अभियान पर पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। बिहार चुनाव में एनडीए का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार जारी है, जिसका खास चेहरा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी बने। उन्होंने बिहार पहुंचकर कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान सीएम सैनी ने भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। जनसभा में बड़ी संख्या में भीड़ देखने को मिली। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम सैनी ने कहा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। सड़कें, बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने बिहार के विकास की रफ्तार को दोगुना कर दिया है। सैनी ने कहा कि बिहार के विकास दर आज 14% से अधिक है, जो देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने लगातार बिहार को आर्थिक मदद उपलब्ध करवाकर प्रदेश में विकास की गति को तेजी प्रदान की है। भाइयों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब से नीतीश कुमार जी 2005 के बाद बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं और जब से नरेंद्र मोदी जी डबल इंजन की सरकार देश की 2014 के बाद बिहार को एक मजबूत इंजन के रूप में मिली है, बिहार के विकास की गति 4 गुना बढ़ी है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर मेरे बिहार के 75 लाख किसानों को 6,000 रुपया 4 महीने के बाद उनके खाते में पहुंचाने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय को केवल भाषणों में ही नहीं बल्कि धरातल पर उतारा गया है। उन्होंने कहा कि सामाजिक समरसता की सर्वोत्तम मिसाल बिहार की धरती पर दिखती है। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। नौकरियों में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार हर घर की महिला को लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य पर काम कर रही है। वर्ष 2005 में जहां केवल 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब उनकी संख्या 15 हो चुकी है। इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या 3 से बढ़कर 38 हो गई है और स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 1500 से अधिक हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मखाना को सुपर फूड का दर्जा देकर बिहार को वैश्विक पहचान दी है। मैं आपको नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद बिहार में 60 लाख गरीब परिवारों को मकान बना करके चाहिए सौंपने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। भाइयों, इस गति से देश बदला है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और डबल इंजन की सरकार में मेरे बिहार के लोगों को गरीब व्यक्ति का, देश के अंदर किसी गरीब व्यक्ति का खाता नहीं खुलता था। ये राहुल बाबा बताने का काम करे कि गरीब व्यक्ति का खाता खुलता था क्या खड़ी सरकार में? आप गरीब की पीड़ा नहीं समझते थे, आप तो अपने परिवार को मजबूत करने में लगे हुए थे। परंतु नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने गरीब की पीड़ा को समझा है। इतना ही नहीं, सीएम सैनी ने हरियाणा और बिहार के संबंध का जिक्र करते हुए कहा कि हरियाणा और बिहार का रिश्ता सिर्फ भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक बंधनों में बंधा है। उन्होंने कहा, हरियाणा जहां गन्ना और गेहूं उत्पादन में अग्रणी है,
वहीं बिहार मखाना उत्पादन के दम पर विश्व बाजार में पहचान बना रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एक समय था जब बिहार को गरीब और पिछड़ा वर्ग कहा जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। उन्होंने युवाओं को रोजगार, मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों की बढ़ोतरी और सड़कों के विस्तार का हवाला देकर डबल इंजन सरकार की उपलब्धियां गिनाई। सैनी ने कहा कि एक समय बिहार को बीमारू राज्य कहा जाता था, जब कांग्रेस आरजेडी शासन में भ्रष्टाचार, अपराध और पलायन चरम पर था, मगर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार ने बिहार को देश की सबसे तेजी से प्रगति कर रहे राज्यों की श्रेणी में ला दिया है। ये हम सबकी बड़ी जिम्मेवारी है और बड़ा ये जिम्मेवारी से हमने इस इलेक्शन को आगे बढ़ाना है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, चिराग पासवान जी के नेतृत्व में, उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में और हमारे जाकिर मांझी जी के नेतृत्व में ये बिहार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में गति से आगे बढ़ रहा है। सैनी ने कहा कि ये चुनाव केवल विधायक चुनने का नहीं, बल्कि बिहार के भविष्य को सुरक्षित करने का चुनाव है। साथ ही प्रदेश में महिलाओं को 35% आरक्षण और स्वरोजगार के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। आजीविका दीदी से जुड़कर महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1100 रुपए किया गया, जिससे करोड़ों लोगों को सहायता मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने बिहार के विकास के लिए 14,85,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। उन्होंने कहा कि हम सब ने मिलकर मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ते हुए बिहार को और मजबूती देनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24 हरियाणा।